दोस्तों नमस्कार। डी फार्मासिस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में। जानेंगे आप इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका यूज करने का तरीका किस प्रकार से रहता है, और भी संपूर्ण जानकारी मॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों मॉक्स 500 कैप्सूल सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का यहाँ प्रोडक्ट है। मॉक्स 500 कैप्सूल के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन 500 mg की स्ट्रेंथ में होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आप मॉक्स 500 कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में कर सकते हैं। दोस्तों शरीर में यदि बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए आप मॉक्स 500 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया की वजह से यदि गले में इन्फेक्शन होता है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आप मॉक्स 500 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वसन मार्ग में यदि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यदि निमोनिया की शिकायत है तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सर्दी और खांसी हो गई है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि मूत्र मार्ग में या स्किन पर किसी प्रकार का यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए भी आप मॉक्स 500 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि सॉफ्ट टिश्यूज में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ ही दोस्तों टाइफाइड फीवर में भी यहाँ बहुत ही असरदार दवाई है। यदि और भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें यदि ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मस्तिष्क में, फेफड़ों में, हड्डियों में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जोड़ों में, मूत्रमार्ग के साथ में पेट और आंतों में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी बहुत ही असरदार दवा है। इसका इस्तेमाल मसूड़ों के अल्सर, यदि मसूड़ों में छाले हो जाते हैं तो उसमें आप मॉक्स 500 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांत के अंदर यदि एब्सेस की समस्या है तो उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पैरों के अल्सर और प्रेशर सोर के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार शरीर में होने वाले किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए आप मॉक्स 500 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब मॉक्स 500 कैप्सूल का डोज जान लेते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आप खाने के बाद ही करें। यदि आप खाने के पहले भी इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एडल्ट के लिए सुबह शाम एक कैप्सूल खाने के बाद लिया जा सकता है। साथ ही डॉक्टर पेशेंट की एज, वेट, कंडीशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की स्थिति के आधार पर इसका डोज डिसाइड करके दे सकते हैं। यह इसका सामान्य डोज है। आइए दोस्तों अब मॉक्स 500 कैप्सूल के कुछ सामान्य से साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। उल्टी होना, दस्त लगना, इसकी वजह से दस्त लग सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, साथ ही स्किन पर रेसेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, खुजली चल सकती है। इस प्रकार के यदि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप इसे लेना बंद करें और डॉक्टर से मिलें। दोस्तों अब जानते हैं कि मॉक्स 500 कैप्सूल किस प्रकार से यह काम करता है। मॉक्स 500 के अंदर स्थित दवाई एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकता है, जिससे कि वहाँ समाप्त हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए सेल वॉल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यहाँ अपना काम करता है। आइए अब जानते हैं यदि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह इसका सेवन कर सकते हैं, यह सुरक्षित है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यदि किडनी और लीवर की कोई समस्या है, साथ में पहले से यदि कोई दवाई आपको चल रही है तो आप उन्हें डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका डोज डिसाइड करके दिया जा सके और इसे लेने से मना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी जानकारी मॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में।
यदि आप इसका सेवन करते हैं तो डॉक्टर की सलाह उसमें ज़रूर लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।